गुड आफ्टरनून बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 1.4 के बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में हमने कुछ जानकारियां ग्रहण की थी। अब उसके बारे में हम फिर आगे कुछ जानकारियां ग्रहण करते हैं, तो हमें इधर वापस ध्यान रखना है। तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया था, एक तो होती है शांत, क्या होती है शांत परिमेय संख्या। क्या होती है शांत परिमेय संख्या, ठीक है। और एक होती है अशांत परिमेय संख्या, ठीक है। और ये भी दो अशांत परिमेय संख्या भी दो प्रकार से होती है। एक तो होती है अशांत आवर्ती, और एक ये होती है अशांत। ये केवल क्या होती है अशांत परिमेय संख्या, यह होती है अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। और ये होती है अशांत दशमलव बोल दे या दशमलव भी बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या। दशमलव भी लग सकते हैं, दशमलव परिमेय संख्या, इसे बोले अशांत दशमलव परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में फर्क क्या है। जो अशांत आवर्ती वाली होती है, इसमें क्या बोलते हैं हम, ये होती है परिमेय संख्या ही बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अशांत दशमलव परिमेय संख्या। अब इन हमें ये बताना अशांत परिमेय संख्या कौन सी है, अशांत परिमेय संख्या कौन सी होंगी, तो उनके बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे हमने लिखा P/Q, क्या लिखा है P/Q, परिमेय संख्या इसी के रूप में लिखी जाती है। P को तो बोलते हैं हम अंश, और हर को क्या और Q को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो यहाँ हम शांत और अशांत परिमेय संख्या के बारे में पता कैसे लगाएंगे कि यह शांत है या अशांत है। तो याद रखना, जो हमें हर दे रखा है, हर में यदि 2n या 5n m के रूप में यदि संख्या हो, तो वह शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांत परिमेय संख्या। तो वो क्या कहलाएगी, शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि हर में यदि 2n 5n के रूप में यदि संख्या हो, तो वह शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। अन्यथा क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। यदि ये मान लो, यदि हर में 2n और 5m के रूप में कोई संख्या प्राप्त ना हो, तो वह अशांत परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अशांत परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा और रीजन, इसी में एक और रीजन है कि यदि ये दोनों संख्या भी हमें 2m के रूप में भी मिल जाए, 2m 5m के रूप में मिल जाए, लेकिन अन्य इनके साथ कोई अन्य संख्या हो, तो भी यह अशांत ही कहलाएगी। तो भी यह क्या कहलाएगी, अशांत ही कहलाएगी। जैसे मान लो, मैं आपको अंदाजे से कुछ बताते हैं। जैसे ये लिखा है 15, और नीचे मैंने लिख दिया है 2 की घात n, 5 की घात m, और यहां लिख दिया 3 की घात कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मान लो यहां लिख दिया मैंने t, क्या लिख दिया है, t लिख दिया। इस रूप में इसको लिखा मैंने। तो यहां देखो, हमें घात
2n के रूम में 5m के रूम में तो मिली है, लेकिन इसके साथ में अन्य एक और संख्या जो है 3, उसके 3 के रूम में भी हमें प्राप्त हुई है। किसके रूम में? 3 के रूम में। यदि इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अशांत संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत संख्या कहलाएगी। अन्यथा क्या कहलाएगी? शांत संख्या कहलाएंगी। यदि ऐसा लिखा होता तो क्या कहलाती? शांत संख्या। क्या कहलाती? शांत संख्या कहलाती। तो एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बात याद रहे कहा क्या होगा। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब देखो यहां तक हमें समझ में आया है कि नहीं? आपको यहां तक नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आगे जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। आज हमें थोड़ा सा टाइम अधिक हो गया है, कहीं काम चला गया था मैं, इसलिए क्लास को प्रतिदिन हर 10 बजे आपको यूट्यूब पे हमारी क्लास मिल जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना है टाइम का, आपको उस वक्त क्लास लेनी है। तो सभी को अपने दोस्तों को बता देना है कि सर प्रकाश सर की क्लास हमेशा 10 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो चलो आगे शुरू करते हैं। तो अब जैसे ही क्वेश्चन शुरू करेंगे उनमें हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। बहुत इजी प्रश्न वाली है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? अशांत आवर्ती है। तो देखो अब कैसे बताएंगे? अब क्वेश्चन हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो अब मैंने क्या बोला था, इसका पहला पॉइंट है 13, 31, 25, 3125। तो अब देखो मैंने क्या बोला था, जो Q, देखो ये किसके रूप में है? P बटे Q के रूप में, और Q क्या है? हर है। तो हर का हमें अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होना चाहिए? 2 की घात m, 5 की घात m के रूप में। अन्यथा कोई अगर संख्या और आ जाती है उनके साथ तो क्या कहलाएगी? अशांत संख्या कहलाएगी। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो अभाज्य गुणनखंड करो। अब ये आप जानना चाहोगे कि सर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम किस संख्या का भाग लगाए इसमें, तब ये डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगी, किस संख्या से डिवाइड करेगी हो जाए। तो देखो यदि किसी भी संख्या के अंत में यदि कोई भी अगर 5 आता है किसी भी संख्या के अंत में, तो याद रखना या तो वो 3 से पहले कटेगी या फिर 5 से कटेगी, इससे पहले किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो देखो 3 का लगाएंगे तो 3 एकम, 3 का लगाया तो 3 एकम 3, लेकिन यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ तो 5 बच गया। इसमें तो किसका 3 का तो जाएगा, किसका जाएगा 5 का। 5 का लगाएंगे तो कितने में जाएगा 31 में, 6 पर 1 बच गया। देखो 6 पर 6 तो 30 हो गया, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ लगाया तो कितना हो गया 12। तो 12 में लगाएंगे 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया 2, 2 यहाँ लगे तो 25 हो गया, 50 25 हो गया। फिर लगाएंगे किसका 5 का ही, 6 एकम 6, कितना बच गया 1, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया 2, 50 25। फिर लगाएंगे 5 का, 5 दूनी 10, 2 बच गया 50 25। फिर लगाएंगे 5 का तो 5 पर गया, और फिर लगाएंगे 5 का तो 1 पर गया। तो यहाँ क्या है हमारे पास 31 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5
पांच पांच के रूप में 5 पद आए हैं, मतलब पद 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। याद रखना, मैंने कल भी आपको ये बताया था, पीछे वाली क्लास देखना, कि यदि सेम संख्या के रूप में होती है, कितनी सेम संख्या, मतलब 5 5 5 ही लिखा है, इसका मतलब हमें 5 लिखना है, और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर घात भी कितनी लगा देंगे, 5। क्योंकि जिनका, जैसे मानो इनके सभी के ऊपर एक एक घात लगी हुई है, अगर किसी की घात ऊपर नहीं लगी हुई है तो याद रखना उनके सभी के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 1। अब इसको तो बोलते हैं हम क्या, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो ऊपर वाले को बोलते हैं घात। अगर जिन संख्या का आधार समान होता है और किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या होती है, जुड़ जाती है। जुड़ के कितना हो गया, 5 की घात 5। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 13, तो कितना हो गया, 5 की घात 5। अब आप ये बोलोगे सर 5 की घात 5 आया, 2 की घात तो कुछ आया नहीं है, तो 2 की घात आया है ना, हम 2 की घात क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। और मैंने ये भी बताया था, जिसकी भी घात क्या होती है, शून्य होती है, उसका मान कितना होता है, 1। अगर इसका मान 1 होता है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो अगर 1 होगा, 5 की घात को 5 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वापिस वो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 2। अब देखो दोनों पद मिल गया क्या, हमें 5 के रूप में भी मिल गया और 2 के रूप में भी मिल गया है। इसका मतलब ये संख्या क्या कहलाएगी, तो ये संख्या कहलाएगी शांत, शांत संख्या कहलाएगी। याद लिख सकते हैं, शांत कौन सी है, दशमलव प्रसार शांत है, या शांत इसका क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, या फिर ये लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत। लेकिन दशमलव के रूप में थोड़ी है ये, तो सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे क्या है, शांत। क्या है, शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पीछे वाली क्लास को भी देखना और फिर इसको देखना, अच्छे से समझ में आएगा। यूट्यूब पे ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा अच्छे से, आपको तो वो अपनी डिग्री के हिसाब से पढ़ाते हैं। जैसे मान लो जिसके पास जितनी ज्यादा डिग्री होती है, उस डिग्री के हिसाब से नॉलेज देते हैं, जिसके नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो समझ पाते नहीं है, और फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं यूट्यूब पर ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन सभी यूट्यूब पर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। आप अगर यहाँ से पढ़ गए और फिर स्कूल में जाओगे पढ़ने, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो बोर्ड पे गुरुजी बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। तो इसका दूसरा पार्ट करते हैं फिर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका दूसरा पार्ट है, एक क्वेश्चन लगा देते हैं ताकि आपको ऐसा लगे। तो यहां कितना लिखा, 17/8। अब देखो फिर इसका क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड। देखो 2 8 है तो 2 का जाएगा 4, फिर गया 2 का लगाया तो फिर 4 में 2 आ गया, 2 का लगाया तो 1 आ गया। तो इसका क्या हो गया, 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। तो इसको 2 की घात 3 हो गया, ऐसे लिखेंगे। या कितना आ गया, 17/8 2 की घात 3। अब देखो फिर किसकी घात नहीं है, 5 की घात नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर देंगे, 5 की घात क्या बना देंगे, 0। तो होगी 5 की घात 0, क्योंकि मैंने बताया कि 5 जैसे किसी की घात अगर 0 लिखेंगे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और 1 को अगर इससे गुणा करेंगे तो वापस ये आएगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या है, एक शांत संख्या है। तो आपको ये भी समझ में आ गया अच्छे से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये बताएंगे कि शांत और शांत। पहले नीचे वाले पद का क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे। ये देखो इसमें 3 का जा रहा है, पहले किसका जा रहा था, 5 का। 5 है तो मैंने पहले बताया था, या तो 3 का जाएगा या 5 का, 3 का ही जा रहा है। 3 एकम 3, 1 बच गया, यहाँ लगाया तो 15 हो गया, 15 हो गया। अब लगाए 15 में तो 5 पर गया,
नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 पे लगाओ, 9 पर गया, 9 पर जो 45 होते हैं, 5 एकम 5 हो गया। अब किसका जा सकता है इसमें, अब तो 5 का तो जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा, 7 का। देखो 7 का लगा के देखेंगे, तो 7 एकम 7 कितना बच गया, 2, और फिर 3 बच गया, तो ये कितना हो गया, 7 एकम 7 2 बच गया ना, तो ये कितना हो गया, 7 7 14 7 21, 13 बार गया, कितने बार गया, अब लगाएंगे 13 का, तो 1 बार गया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। तो अब देखो, इसका मतलब एक बात बताओ आप, 2 का तो कोई पद ही नहीं है, और 2 का पद होता तो भी ये क्या कहलाती, अशांत कहलाती, क्योंकि 5 के अलावा देखो अन्य कोई और भी संख्या आ गई ना, 7 आ गया, 13 आ गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, अशांत संख्या कहलाएगी। मैंने आपको बताया था क्या कहलाएगी, अशांत संख्या या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती और अशांत संख्या में फर्क है, आप कभी अशांत आवर्ती मत लिख देना। अशांत आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। और जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, चलती जा रही है, बस चलती अलग अलग संख्या में रिपीट हो रही है, कभी 4 आ गया, कभी 5 आ गया, तो उसे बोलते हैं अशांत संख्या। आप जैसे इसमें 64 के अंदर ऊपर नीचे वाली संख्या बाहर लगाओगे, तो ये बार बार रिपीट होगी नहीं, अलग अलग संख्या आएंगी, इसको क्या बोलते हैं, अशांत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत संख्या। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो इसका तीसरा पार्ट हो गया है, और पार्ट करते हैं। ठीक है, 1600, तो 1600 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लगाओ तो फिर 2 को लगाया तो 8 पर गया, 00, ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर 2 को लगाया तो फिर 4 पर गया, 00, ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर 2 को लगाया तो 2 पर गया, 00, ऐसा का, 2 को लगाया तो फिर 100 बार, और फिर 2 को लगाया तो 50 बार, और फिर 2 का लगाया तो 25। अब इसका 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का, तो 5 पर गया, तो फिर 5 पे लगाया तो 1 पर गया। तो 1016 का कितना है, 600 का कितना आया है, अब जो गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और 5 गुना 5, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी आएगी, 6, और 5 की घात कितनी आएगी, 2। जैसे मैंने बताया था कैसे होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 15 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2। देखो दोनों ही घातें मिलकर हमें 5 के रूप में, 2 के रूप में, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, शांत संख्या है। कौन सी संख्या होगी, शांत संख्या होगी। तो आप अच्छे से समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो तो आगे देखो, फिर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट करके बता देना कि सर एक बार फिर से बताओ, तो हम आगे क्लास में फिर से रिपीट कर देंगे। तो फिर आगे देखो, फिर तो आगे देखोगे तो फिर क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। आपको याद रहे तो 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, तो ये 7 का ही जाएगा। लगाओ, 7 चौक कितना हो गया, 28, कितना बच गया, फिर 6 बच गया, 6 बच गया ना, यहाँ तो 7 9 कितना हो गया, 63, फिर 7 का लगाएंगे तो 7 बढ़ गया, फिर 7 का लगाएंगे तो 1 बढ़ गया। तो इसका 343 का क्या होगा, 7 गुना 7 गुना 3, 7 हो गया, तो इसको लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे 7 की घात 3 हो गया, तो 29, तो 7 की घात 3, 7 की घात 3 आ गया, इसका मतलब 2 की तो 5 की घात तो कुछ है नहीं, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, अशांत संख्या। क्या कहलाएगी, अशांत संख्या। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
हम बाकी का कल करेंगे। धन्यवाद।